राजद की जो आज की लीडरशिप है वो नादान है, दूरअंदेशी उनमें नहीं है। वो समझ रहे हैं कि अपने ताकत पे सब कुछ कर लेंगे। कि मजलिस वो पार्टी है जो हवाओं को सूंघ कर बोलती है कि सैलाब आने वाला है। मगर हम लोग तो हमारे लीडर ने अख्तर इमान साहब ने लेटर लिखा था लालू प्रसाद यादव साहब को, तेजस्वी को। कई बिहार के बड़े बड़े लोग आए थे, आकर मिले और बोले कि सर आप लोग अलग क्यों लड़ते, डिवाइड होता वोट। तो बोले तैयार है, ठीक है आप बोलिए। हमने कहा कि 6 सीट दे दो हमको, आप 5 तो जीते थे पिछले मरतबा। तो उसके बावजूद भी अगर वो नहीं करे तो फिर चुनाव तो लड़ना है, लड़ेंगे। तो इस बार क्यों नहीं, आपको क्यों उन्होंने अलग कर दिया? नहीं, अब हमको उससे मतलब नहीं है। हम लोग तो हमारे लीडर ने अख्तर इमान साहब ने लेटर लिखा था लालू प्रसाद यादव साहब को, तेजस्वी को, कि हमसे अलायंस किए। इसका बैकग्राउंड ये है कि कई बिहार के बड़े बड़े लोग आए थे, आकर मिले और बोले कि सर आप लोग अलग क्यों लड़ते, डिवाइड होता वोट। तो बोले तैयार है, ठीक है आप बोलिए। तो वो लेटर लिख दिए। मतलब आप कंटेंट लिखिए, हम लेटर वो जो बोले हम लिख दिए, भिजा दिए। फिर तेजस्वी यादव ने कहा कि पिताजी को लिखे, मुझे नहीं लिखे। तो बोले उनको भी लिख दो। उसमें लिख के हमने कहा कि 6 सीट दे दो हमको, आप 5 तो जीते थे पिछले मरतबा। तो उसके बावजूद भी अगर वो नहीं करे तो फिर चुनाव तो लड़ना है, लड़ेंगे। तो इस बार क्यों नहीं, आपको क्यों उन्होंने अलग कर दिया? नहीं, अब हमको उससे मतलब नहीं है, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। मगर बिहार के जो बड़े बड़े इम्पोर्टेंट रिनाउंड मुस्लिम स्कॉलर्स बोलिए, जिम्मेदार बोलिए, उन्होंने हमसे कहा था और उनको शिकायत थी कि ओवैसी नहीं करना चाह रहा है। तो मैं बोला भाई आप जो लिख के देंगे हम साइन कर देंगे। आपका आर्गूमेंट पूरा हो जाएगा, हमारा भी हो जाएगा, आपको पता चल जाएगा कि कौन बीजेपी को रोकना चाह रहा, कौन नहीं रोकना चाह रहा है। तो हम तो कर दिया, वो नहीं ले ना ले उससे तो फर्क नहीं पड़ेगा। ओवैसी साहब, जब आप अपने कैंडिडेट्स को आते हैं तो आपके मेन मुद्दे क्या हैं? आपको क्या लगता है बिहार का इस समय फोकस क्या है, इश्यूज? सर देखिए, हमारी जो सियासी शुरुआत हुई थी बिहार में, जो सफ़र का आगाज़ हुआ था, सियासी सफ़र, वो सीमांचल की सरजमीन से हुआ था। हमने कहा था कि सीमांचल से इंसाफ होना चाहिए। उस पर हमने एक बड़े बड़े स्कॉलर्स को बिठाकर एक 5 साल पहले एक स्टडी भी करवाई थी, एक बुक भी निकलवाई। तो बेसिकली सीमांचल का जो अंडर डेवलपमेंट है, वो 4 डिस्ट्रिक्ट्स है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर्स बहुत ख़राब हैं, वो एक है। दूसरा, ओवरऑल बिहार में जो मिसगवर्नेंस है, करप्शन है और जो सैलाब से ज़मीन कट जाती है, ये बहुत से इश्यूज हैं, ये हैं। और फिर एक सेंस ऑफ एलिनेशन है मुस्लिम कम्युनिटी में। एलिनेशन से मुराद कि भाई हर समाज का, हर कास्ट का एक लीडरशिप है और 19%, 18% बिहार के मुसलमानों को लीडरशिप नहीं है। तो उस पर भी बड़ा लोगों को तकलीफ है, ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। SIR कोई बड़ा इशू है इसमें? SIR तो है, इशू है। हमारी पार्टी की तरफ से अख्तर इमान साहब प्रेसिडेंट खुद सुप्रीम कोर्ट गए थे, जिनको निज़ाम पाशा एडवोकेट ने रिप्रेजेंट किया। तो SIR का तो है। और अगर जो लोग जिनके नाम कट गए अगर वो नहीं देखे तो फिर आप देखेंगे पोलिंग के दिन फिर एक शोर शराबा होगा। लेकिन अभी ज़्यादा कोई, वो कहते हैं इलेक्शन कमीशन का कहना है कि ज़्यादा लोग कंप्लेंट नहीं कर रहे हैं, ज़्यादा रिव्यू नहीं मांग रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। 65 लाख तो आप नाम निकलवा दिए, अब इलेक्शन कमीशन और 3.5 लाख निकलवा दिए। तो अख्तर इमान साहब की जो कॉन्स्टिट्यूंसी है उसमें तो हम लोग कम से कम 1000 नेम्स, उसका टाइम कम था, उसका तो हम डाले, जिनको बताया हमने कि ये ना मरे हैं, ना शिफ्टेड हुए हैं, ना डबल एंट्री है उनका। अब ये 3.5 लाख अब ये फिर चेक करना पड़ेगा। तो डू यू सी इट एज अ कॉन्स्पिरेसी और डू यू सी रेड इन इट? नहीं, हमारा बोलना ये है कि आपको इतना जल्दी क्या था, आप टाइम लेते भाई। आप जून में अनाउंस किए और बोले कि 1 महीने में ये होगा, 1.5 महीने में हो जाए। कैसा होगा ये? इतना बड़ा प्रदेश है बिहार और कंप्लीट 90% रूरल एरिया है। अब बरसात में भी वहाँ जा नहीं सकते। तो इतना लेबरस था वो, इतना प्रेशर था BLOs के ऊपर। और डेंजरस बात उसमें यह है कि उसमें नोटिफिकेशन में लिख दिया कि अगर 2 से 3 मरतबा किसी घर पे जाएंगे, वोटर नहीं मिलेगा
तो वो अपने ईआरओ को बोलेगा या ईआरओ को वो फॉरेनर्स सिटीजनशिप एक्ट के कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को बता देगा। तो ये कैसा होगा बताइए? तो इससे ताल्लुक ही नहीं, आपका काम है ही नहीं ना ये सिटीजनशिप चेक करने का, तो काम एमएचए का है वो।